हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस। एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका नाम है ओपन फॉरम सबमिशन। अभी तक हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की, जैसे आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, कोरा सबमिशन यानी कोई Q&A सबमिशन, इसके अलावा पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, डायरेक्टरी क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन, बहुत सारी चीज़। उसी लिस्ट में एक और स्ट्रैटेजी आती है जो कि है ओपन फॉरम सबमिशन। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ओपन फॉरम्स होते हैं या जहाँ डिस्कशंस होते हैं, और ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में वहाँ पर डालने के लिए अलाउ करती हो। तो जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा था कि अगर हमें कुछ भी सबमिशन वेबसाइट निकालनी होती थी तो सिंपली हम गूगल पर आकर सर्च करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गूगल पर फॉरम सबमिशन साइट्स। फॉरम सबमिशन साइट्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं जो लिस्ट देते हैं आपको कि कौन कौन सी ओपन फॉरम सबमिशन वेबसाइट्स है जहाँ पर यहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक लिंक खोल लेते हैं, पर अगेन हमारा जो रूल है वो ध्यान रखिएगा कि DAPA चेक करना है, स्पैम स्कोर चेक करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्पैम स्कोर है उस वेबसाइट का तो भी अवॉइड करना है, और बहुत कम DAPA है तो भी हमें अवॉइड करना है। तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट्स की जो लिस्ट है वो ब्लॉग के फॉर्मेट में लोग अपडेट करते रहते हैं, पर आपको डायरेक्टली उन पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको खुद की रिसर्च पहले करनी है और चेक करना है। जैसे यहाँ देखिए community.hanity.com, erc.edu। अगेन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस लोकल है, इंडिया स्पेसिफिक है, कंट्री स्पेसिफिक है, तो ऐसी ही वेबसाइट्स को चूज़ कीजिए जो उस कंट्री में पॉपुलर है, ना कि किसी और कंट्री में। अदरवाइज रेलेवेंसी जो है आपके बैकएंड की वो बहुत पुअर हो जाएगी, और ऐसे केस में वो उतना एफर्ट आप जो डाल रहे हैं उसका कोई रिजल्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट जिनको आप जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करें तो यहाँ पर इसके लिंक को हम कॉपी करते हैं एंड गो टू दिस वेबसाइट। तो देखिए अभी यहाँ पर चल नहीं रही है, तो इसका DA कितना दिखा रहा है, 75 पर। ये वेबसाइट अब विजिबल ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं है, क्योंकि गूगल भी क्या करता है, ऐसी अगर ये मान लीजिए स्पैमी वेबसाइट है या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो गूगल की गाइडलाइन के अगेंस्ट जाती है, तो गूगल ऐसी तरह की वेबसाइट को ब्लॉक भी कर देता है, पीनलाइज कर देता है। ये दूसरी वेबसाइट है erc.edu। तो देखिए यहाँ पर erc.edu है, तो इस वेबसाइट पर अगर आप आएंगे और यहाँ पर जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है 63 जो है डोमेन अथॉरिटी है। लेकिन ये किसकी वेबसाइट है, यूरोपियन काउंसिल की वेबसाइट है, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है। अगर आपकी वेबसाइट इससे रिलेटेड है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि आपकी वेबसाइट किस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट पर आ गए हैं जो कि है letsdiscuss.com करके। इस वेबसाइट पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, और ये एक ओपन फॉरम टाइप की वेबसाइट है जहाँ पर आप कुछ भी अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर पहले अपना एक अकाउंट बना सकते हैं, या फिर राइट फॉर अस गेस्ट ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार के लिए हम रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर में ऑफ कोर्स आपको अपना नाम वगैरह देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अपनी जल्दी से डिटेल्स टाइप कर देता हूँ। डिटेल्स मैंने फिल कर दी हैं और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। चूज़ अ कैटेगरी, हमारे लिए क्या क्या कैटेगरी है, तो अगर हमारी मार्केटिंग है तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, और एजुकेशन में जा सकते हैं, अदर्स में जा सकते हैं, एंड क्लिक करेंगे सबमिट के बटन पर। 5 कैटेगरी चूज़ करनी है, स्पोर्ट्स कर लेते हैं, एंड देन एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे, तो देखिए थैंक यू फॉर साइनिंग दिस प्लीज चेक योर ईमेल एक्टिवेशन के लिए। तो आपको ईमेल आईडी एक्टिवेट करनी होगी। क्या मेल आईडी एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पर वापस आप आ जाएंगे लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली इंग्लिश, एंड साइन इन। तो यहाँ पर हम हो चुके हैं लॉगिन, या आ चुका है हमारा अकाउंट। अब यहाँ पर हम जो भी अपने ब्लॉग्स हैं, आंसर्स हैं, वो दे सकते हैं, अपने बारे में पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहें, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग, एक क्वेश्चन है जिसे पूछा है किसी ने, इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग पे आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑल्सो रीड, देखिए यहाँ पर और भी लिंक्स हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इंटरनेट मार्केटिंग इज दिस, इंटरनेट मार्केटिंग रेफर्स टू दिस। तो जैसे कोरा पे हम करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, और फॉर्म सबमिशन के फॉर्मेट में हम लोग अपना जो कंटेंट है यहाँ पर डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक और चीज़ है ब्लॉग में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे नीचे बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग डाल रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी भी एक ब्लॉग पे क्लिक करते हैं,
और अभी रिसेंटली पब्लिश ब्लॉग है 30 मई 2025। अब यहाँ पर लोगों ने ब्लॉग डाल रखा है और ब्लॉग के बीच में देखेंगे तो अपना यहाँ पर इन्होंने बैकलिंक भी डाल रखा है। तो इस तरह से आप भी कोई भी ब्लॉग या क्वेश्चन का आंसर, मतलब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द वेबसाइट, आप इस चीज़ को एंटरटेन कर सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आपको वहाँ पर डालना है। अगेन जो रूल है हमारा वो सेम है कि DAPA चेक करना है, स्पैम स्कोर 5% से कम होना चाहिए, और आपके पास आपका कंटेंट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉग, आर्टिकल, इमेज, PDF जो भी वेबसाइट है उस फॉर्मेट में आप जाकर उसको सबमिट कर सकते हैं और उसी के अंदर अपना जो हाइपर लिंक है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉग पब्लिश करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली आना है होम पर और यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल में जाना है, माई प्रोफाइल में जाइए, नीचे ब्लॉग्स में जाइए और बिकम अ ब्लॉगर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर अपना ब्लॉग टाइटल डालिए, कैटेगरी डालिए, अपनी डिस्क्राइब योर ब्लॉग जो एक्सेप्ट होता है वो डालिए, एक इमेज अपलोड कीजिए और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ब्लॉग क्या डालना है, और वो ब्लॉग डालने के बाद अपना उसमें हाइपरलिंक डाल के सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप फॉरम पर भी पोस्टिंग कर सकते हैं, ओपन फॉरम्स पर, और वहां से भी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।